हालेलुया। ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी जहां से भी जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को परमेश्वर की प्रेजेंस में सभी को स्वागत है। गॉड ब्लेस ऑल। आज के सुंदर दिन के लिए अद्भुत और अचंभव गवाही के साथ हम सभी लोगों को, भाई बहन जितने भी लाइव वीडियो देख रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि महान परमेश्वर से ही आग्रह करें, उम्मीद करें कि सभी को जिस तरीक़ा से संभाले हैं और जीवित रखे हैं, इसी तरीक़ा से सभी को सलामत रखें, नए नए सुंदर दिन देखने का मौका मिले। हे महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदा देखिए, महान परमेश्वर हम लोग को जीवन में किस तरीक़ा से कार्य को करते हैं, किस तरीक़ा से हमारे जीवन में अद्भुत और अचंभव गवाही के साथ हम लोग को पेश करते हैं। महान परमेश्वर किस तरीक़ा से हम लोग को सलामत रखते हैं। सच में महान परमेश्वर हम लोग से प्यार करते हैं, इसकी वजह से हम लोग को जीवित रखते हैं और संभाल कर रखते हैं। सच में सच कहता हूँ, आप अपने खुद सीने पे हाथ रख करके सोच सकते हैं कि आज का सुंदर दिन कितने लोग देख नहीं पाया होगा, लेकिन हमें, हमारी कलीसिया के सारे टीमों को, यहाँ पे जितने भी लाइव वीडियो यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को परमेश्वर की प्रेजेंस में सभी को स्वागत है। क्योंकि बहुत खुशी है कि सभी लोगों को परमेश्वर ने जीवित रखे और नए सुंदर दिन देखने का मौका मिला। सच में कितने लोग आज सुंदर दिन देख नहीं पाए होंगे। अभी हमारे साथ जुड़े यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जितने भी हैं, सभी लोगों को परमेश्वर की लाख 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 शुक्र हो कि उनको और भी लंबी उम्र दे और लंबे जिंदगी दे, लंबे सलामत दे। सभी लोग, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हे खुदा कि तू मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को सुनता है और मेरे गांव, मोहल्ले, टोले, समाज, एरिए को जिस तरीक़ा से सलामत रखे और जीवित रखे, हर एक दिन नए सुंदर दिन देखने का मौका मिला प्रभु जी, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सच में महान परमेश्वर, हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोगों को परमेश्वर आपको हाथों में समर्पित करता हूँ। यहाँ पे भी जितने भी हैं यूट्यूब या फेसबुक के जरिए से जितने भी सुन रहे हैं, हे महान परमेश्वर, उन सभी लोगों को जो सलामत रखे। सच में प्रभु जी, नए दिन देखने का मौका मिला। सच में कितने लोग आज का नए दिन देख नहीं पाया होगा, लेकिन महान परमेश्वर जो सबको नए दिन देखने का मौका मिला प्रभु जी, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यही आग्रह, यही उम्मीद, यही करता हूँ दुआ सभी लोगों से कि इसी तरीक़ा से सबको नए दिन देखने का मौका मिले। और फिर भी परमेश्वर से और भी एक दुष्टान इसके बारे में कहता हूँ कि सभी लोग सुने। एक भेड़ और एक चरवाहा का दुष्टान है। हालेलुया। आइए मेरे साथ जो बाइबल जिनके पास है वो अपने बाइबल को निकालेंगे। यूहन्ना 10 जिसका लिखा है चरवाहा का दुष्टान, चरवाहा और भेड़ों का दुष्टान। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश करता है परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। सच में जो दरवाजे से घुसता है, जो दरवाजे से भेड़शाला में प्रवेश करता है, किसी को घर में अगर दरवाजे से जाता है, वो समझो वो उसका चरवाहा है या सच्चाई उसके पास है। और जो अगर किसी और से तड़प करके जाता है, छड़प करके पार हो जाता है, उसको लोग, हर एक लोग जानेंगे कि चोर और डाकू है। और दूसरी, परंतु जो दूर से भीतर प्रवेश करता है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। वही अंदर जा सकता है, उस भेड़े के पास, उस भेड़ाशाला में वही जा सकता है जिसकी भेड़ है, और जिसको भेड़ नहीं है वो नहीं जाएगा। क्योंकि लिखा, उसके लिए द्वारपाल उसका द्वार खोल देता है। अब भेड़ों उसको स्वाद को सुनती है, अब भेड़ों उनको नाम ले करके, जब भेड़शाला वाला जब जाता है तो भेड़शाले के लोग उसको नाम ले करके पुकारते हैं। हालेलुया। उनको नाम ले करके पुकारते हैं। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका तो उसको आगे वह चलता है। अब भेड़े उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि उसको शब्द को वो पहचानता। हालेलुया। उसको शब्द को वो पहचानता है, परंतु वे प्राय का पीछा नहीं जाएगा, परंतु उसके पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि प्राय को, भेद को नहीं पहचानता। भेड़शाला में प्रवेश वही करेगा, भेड़शाला में वही जा सकता है, भेड़ी उसी के पास जा सकता है, उसी के साथ जा सकता है जिसकी भेड़ है, और वो अपने ही मालिक को आवाज़ को जानता है, किसी और को आवाज़ को नहीं जानता है। हालेलुया। क्योंकि परंतु वे पराये को, भेद को पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि प्राय को, भेद को नहीं, भाषा को नहीं जानता है, क्योंकि प्राय को, भेद को नहीं जानता। हालेलुया।
आगे लिखा है, यीशु ने उससे यह दुष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें कह रही है जो हम पर से कहा जाता है। हालेलुया। ये किस लिए कह रहा था, किस बात के जरिए से कह रहा था कि जो द्वार से प्रवेश करता है, हर एक लोगों द्वार से प्रवेश करने के लिए उसके साथ पवित्रताई की जरूरत है। ये नहीं कि मन में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं होती है। परमेश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, किसी भी धर्म से कोई भी भगवान नहीं कहें, कोई भी खुदा नहीं कहें, कोई भी ईश्वर नहीं कहें कि तुम चोर और डाकू बनो, भय विचार करो, क्योंकि नीति वचन 7 उसकी 3 और 4 अध्याय में लिखा है, अपनी अंगुलियों को बांध और हृदय की पाटियां में लिख ले और बुद्धि से कहा कि तू मेरी बहन है। हालेलुया। और समझ के अपने साथी न बनाना, क्योंकि तब यीशु और चरवाहा के दुष्टान है। फिर कहा, तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ का द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कह दिया कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मेरे जरिए ही परमेश्वर के पास जा सकता है, क्योंकि मेरे पास तो कोई शस्त्र नहीं है, कोई मेरे पास कोई ढाल तलवार, कोई छुरी बाला गड़ासा त्रिशूल मेरे पास कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे पास आओ, मैं न्याय सच्चाई करूँगा, क्योंकि न्यायकर्ता के पास में कोई शस्त्र नहीं होती है। अगर शस्त्र होगा तो लोग डरेगा, अगर तलवार उनके हाथ में होगा तो डरेगा, गदा होगा डरेगा, त्रिशूल रहेगी डरेगा, तीर कमान या किसी भी चीज, कोई भी शस्त्र अगर रहेगा तो उससे लोग डरेगा कि कहीं ना इससे वार करे। हालेलुया। इसीलिए इनसे कहा दिया, यीशु मसीह ने कहा कि इस भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए थे वह चोर और डाकू थे, परंतु भेड़ों ने उसकी न सुनी। हालेलुया। भेड़ों ने उसकी नहीं सुनी। द्वार में मैं यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और वह पेट भर के चारा पाएगा। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि अगर मेरे साथ जाता है, मेरी बातों को मानता है, तो भीतर आया जाया करेगा, स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। क्योंकि मेरे पास न्याय, क्योंकि धरती पे मैं जब बनाया हूँ पापियों को पाप भोगने के लिए और धर्मी को जिंदगी जीने के लिए। एक आदमी को होता है, मनुष्य को एक जिंदगी जीना और एक जिंदगी काटना। तो आप लोग क्या चाहते हैं? ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से हैं, सभी लोगों से पूछता हूँ, या आपसे अपने सीने पर हाथ रख करके खुद देखें कि जिंदगी जी रहे हैं आप कि काट रहे हैं। जिंदगी जीना किसे कहते हैं और जिंदगी काटना किसे कहते हैं, आप लोग से छुपी नहीं है। अपने खुद ही इमेजिन करके देखिए, आप सोच करके खुद देखिए कि जिंदगी जीना चाहते हैं या मतलब काटना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि मैं काटूं तो काटिए, अगर जीना है तो अनंत जीवन के साथ जीजिए, क्योंकि अनंत जीवन उसी के पास है जिसके पास पवित्रताई है और सच्चाई है। परमेश्वर कहते हैं सच्चाई को मोल लो, बेचो नहीं। यहाँ तो बेची जा रही है। मैं इतना लूँगा तो मैं वचन सुनाऊंगा, इतना चंदा दोगे तो मेरे धर्म में रहना, नहीं तो नहीं रहना। इतना धूप अगरबत्ती जलाओगे तो मान सम्मान होगी। मुझको खस्सी बकरी या किसी चीज़ दोगे तो मैंने किसी चीज़ का बलि दोगे तो मैं तुमको इसके बदले में ये करूँगा। ये नहीं, परमेश्वर कभी भी नहीं कहते हैं। परमेश्वर यही कहते हैं कि देखो, मुझे किसी चीज की खुशी के कारण किसी की मौत की आवश्यकता नहीं। मैं भाव के भूखा हूँ। भगवान भाव के भूखे रहते हैं, स्वभाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। वो खून को प्यासा नहीं है, लड्डू और पेड़े नहीं चाहिए। परमेश्वर कहते हैं मुझे किसी चीज की भूख नहीं है, मुझसे उस चीज की भूख है कि जिसको तुमको दिया हूँ, जो तुमने कभी तुमसे मैं लेता नहीं हूँ। अपने आप फांसी लगा लेते हो, आवाज में आकर के गाड़ी चलाते हो, एक्सीडेंट कर लेते हो, एक्सीडेंट करके मर जाते हो, अपने आप गलतियां करते हो और कहोगे कि नहीं इसका बेटा कैसे मर गया, गाड़ी वाला की गलती है। अपने आप खुद सोच के देखो कि तुम में क्या कमी है। परमेश्वर तुम्हारी लंबे उम्र के लिए जिंदगी दिया है। वो कहता है जिंदगी जियो। जिंदगी जीने का महत्व है, जिंदगी जी करके देखो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहा है कि चोर किसी काम के लिए नहीं आता है, परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात में लगाए रहते हैं और नष्ट करे जाते हैं। इसलिए मैं आया हूँ कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन पाओ,
और बहुताई की जीवन पाओ, क्योंकि बहुताई की जीवन बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। और हम लोगों को जितने भी जहाँ भी अपने देश से लेकर के विदेशों तक, जहाँ तक के यूट्यूब को या फेसबुक लाइव के जरिए से या यूट्यूब के जरिए से हमसे देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन या दिन में या रात में इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों से कहता हूँ कि परमेश्वर कहते कि देखो, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखिए, एक गडेरी अपने भेड़े के लिए क्या नहीं करता है, एक गडेरी भेड़े के लिए क्या नहीं करता, वो अपने प्राण को दिए हुए रहता है। एक भेड़ी को लिए वो अपने प्राण को निछावर किए हुए रहता है। हालेलुया, वो अपने प्राण को निछावर किए हुए रहता है, क्योंकि महान परमेश्वर उसे कहते हैं कि देखो, सभी लोग सोचता है कि नहीं वो मुर्दा मिलेगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा, उसके पर जा करके वो सोता है। और अपने भेड़े के लिए वो भी दिनों रातों जंगल में, पानी में, बरसात में, आंधी तूफान आता है, सब लोग घर में कूद जाते हैं। लेकिन एक चरवाहा का देखो, परमेश्वर की आशीष उस पर क्यों, उस पर भरा हुआ, परमेश्वर की आशीष क्यों भरा हुआ है। वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़े के लिए प्राण देता हूँ। प्रभु ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरे लिए प्राण दो, मैं तेरे लिए खुद प्राण देता हूँ। हमारे यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, आज भी जीवित हैं और हमारे जीवित काम करते हैं। क्योंकि अगर वो जीवित नहीं रहते तो हम लोग भी जीवित नहीं रहते। आज भी हमें किसी रुपये पैसे से, किसी दौलत से जीवन की श्वासें हमें नहीं देते हैं, वो फ्री में देते हैं। लेकिन हम लोग को भी तो फर्ज चाहिए, हम लोग को भी फर्ज चाहिए, आप लोगों को भी फर्ज चाहिए कि उसकी अदा तो करूं। अगर बिजली बिल आएगी तो उसके पेमेंट देने के लिए चिंता है, खाने के लिए चिंता है, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में उसके फीस देने की चिंता है। कभी सोचे हो, इमेजिन करके सोच के देखिए, कभी सोचे हैं आप लोगों में कि ये हवा का बिल आएगा तो मैं किस तरीका से दूंगा, जो दिनों रातों मैं खराटा मार के सोता हूं। कौन हमें जीवन की सांसें देता है? किसी को पैसे देते हैं, रुपये, डॉलर। अगर हवा बंद होगी ना, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब हवा बंद हो जाएगी, कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई नहीं बचा पाएगा। हवा जब बंद हो जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। इमेजिन करके देखो, हवा फ्री में देती है, लेकिन परमेश्वर कहते तुम भी मुझे फ्री में दो। बस मेरा 24 घंटा के अंदर में कम से कम 1-2 शब्द से मेरा नाम तो लो कि धन्य है वह जो मुझे जीवन की सांसें देता है। मत कहो किसी धर्म के नाम, मत कहो किसी चीज को। मैं धर्म परिवर्तन नहीं करता हूँ, मैं जीवन परिवर्तन के लिए बातें मैं करता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि तुम यीशु मसीह का मानो, इसको मानो, उसको मानो, नहीं। मैं सीधा साफ शब्दों में कहता हूँ कि उसको याद करो कम से कम जो तुम्हें जीवन की सांसें देता है। तुम जिससे मान सम्मान करते हो, जिसको तुम चाहते हो, उसी से कहो कि जो जीवन की सांसें देते हैं। कोई तो एक है, कोई तो एक मसीहा है जो हमें जीवन की सांसें देता है, और जीवन की सांस से हम जीवित हैं। हालेलुया। क्योंकि जीवन की सांसें के लिए हमको उसको नाम लेना बहुत जरूरी है। अगर हम नाम नहीं लेते हैं, नाम लिया, बहुत अनमोल रतन धन तुम उसको दिया, तूने नाम लिया, उसका बिल पेमेंट हो गया। कौन बड़ी शब्द चीज है? कभी भी 24 घंटा में एक वर्ड तू कहा, धन है वो जो मुझे जीवन की सांसें देता है, इतना में ही उसका बिल पेमेंट हो जाती है। कितने लोग ऐसे सोचते हैं, सिर्फ काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। जब तक जिंदगी भर, जब तक के जवानी है, जब तक के सीधे काम काम, बुढ़ारी आया सीधा राम राम। और जब जीवन की सांसें अटकनी होती है, जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो उस वक्त डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर रोटी रूम में ले जाते हैं, तो भी डॉक्टर कह देते हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूं, पहले पेपर पे साइन कीजिए, मरेगा तो तेरा जाएगा, मैं तो ऑपरेशन कर रहा हूं। सोच लीजिए, उस वक्त डॉक्टर भी कहता है कि जिस धर्म से आप हैं, जिस देवी देवता को जानते हैं, जिसको मान सम्मान करते हैं, उसको हाथ जोड़ करके गुजारिश कीजिए, मैं तो ऑपरेशन करूंगा, मैं कर्तव्य को करूंगा। होश में आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगी ये आप जानिए। इसी लेकिन से सब चीज तो डॉक्टर कर सकता है, डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेगा जब जीवन की श्वासें परमेश्वर नहीं देंगे, खुदा नहीं देंगे, ईश्वर नहीं देंगे। जब ऊपर वाले जीवन की श्वासें नहीं देंगे, कोई मशीन से पेमेंट नहीं पूरा हो सकती है। तुम रुपये से श्वास नहीं खरीद सकते हो, तुम सोने चांदी जेवरात से नहीं खरीद सकते हो। नहीं तो अगर खरीद सकते हो, खरीद के दिखाओ। कितने लोग आए पीढ़ी मेरी, कितने आपकी पीढ़ी आई और चली गई, कोई जीवन की श्वासें नहीं दिया। एक ही है जो जीवन की सांसें देता है, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। परमेश्वर कहते हैं, मुझको किसने देखा है, मुझको किसने देखा है। जो ऐसा शुभ रूप बना देते हो, लाल पियर हरियर, कोई हम 4 हाथ लगा देते हो, कोई 10 हाथ लगा देते हो, कोई 2 हाथ, कोई 3 हाथ,
ऐसे क्यों करते हो? किसने मुझे देखा? जब तुम देखा नहीं है मुझको अवहेलना क्यों करते हो? जब मैं कोई कर्म करके नहीं दिखाता हूँ तो मुझको डुबा के पानी में विसर्जन कर देता है, बोलता है ये कोई काम का लायक नहीं है। क्या तुमको मैं जन्म दे करके तुम पानी में विसर्जन कर दिया? क्या तुम्हारे जीवन की सांसें मैं छीन लिया तुमसे? परमेश्वर कहते हैं कि जीवन, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। सच्चाई पे चलोगे तो जीवन को पाओगे। सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, मेरे ही द्वारा सच्चाई पे चलोगे तो अनंत जीवन को पाओगे। पवित्रता ही नहीं रहेगी। आज तुम किसी बहु बेटी बहन को देख करके इज्जत और सत्कार नहीं करते हो तो कल तुमको देख करके कौन करेगा? इमेजिन करके देखिए, अपने खुद को सोच के देखिए। आज तुम अगर किसी को, बेटी को अपनी बेटी नहीं माना, अपनी बहन नहीं मानते हो, तो बताइए कल तेरी भी बेटी होगी और बहू और बहन नहीं मान पाएगा तो कहोगे ये अनर्थ हो रहा है, मेरे साथ एक घृणा हो रही है। अभी भी कितने फिल्म इंडस्ट्री में देखा कि बहुत सारे खेसारी लाल जो हैं बहुत सारे उल्टी सीधी गाना गाते रहते हैं, कभी उसी की माँ बहन की, कभी उसकी माँ बहन की, हर एक लोगों को करते रहते हैं, गाना गाते हैं। जब उनकी बेटी की बारी आया वह तुरंत कहे कि मैं उसको पैसे से खरीद लूँगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। अपनी पे आया तो औकात दिख गई। इसी तरीक़ा से परमेश्वर कहते हैं कि जब अपने आप पे आओगे, इसी लेकिन से कहता हूँ भाई, मेरे बंधु, नौजवान साथियों, जितने यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से सभी लोगों से ही कहते हैं सच्चाई के मार्ग को चलो, सत्य मार्ग और जीवन को धरे हुए रहे। गॉड ब्लेस ऑल। आज का दिन शुभ हो। तब तक के लेता हूँ आप लोगों से विदा। सभी लोग को जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के जय मसीह की।